Rahim, the Knowledge School, Kite Campus, Class 4, Computer, Lecture number 1, the chapter number 1, the topic is Uses of Computer. Today we start the chapter number 1, the topic is Uses of Computer. In this chapter we learn about what are the main uses of computer इन डिफरेंट सेक्टर्स. सो बेसिकली आपको पता है कि जैसे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. तो अगर आप घर की बात करें, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा वो यूज़ कंप्यूटर एट होम, वो यूज़ कंप्यूटर एट स्कूल, लाइब्रेरीज, बैंक्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. सो इन दिस चैप्टर we discuss about one by one के where we use the computer. So computer have become too so important for us, so it is impossible to perform many tasks without them. These are used as almost every area. Basically, we start about at home. So why we use computer at home? For playing games, for listening music, for performing calculation, for storing addresses and telephone numbers, keep track of monthly expenses, writing letters and watching movies etc. उसके बाद नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपको पता है समटाइम टीचर जो है लेक्चर्स अपने कंप्यूटर के थ्रू भी कन्वे करती हैं और स्टूडेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं. तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल बाय टीचर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. फॉर प्रिपेयरिंग लेसन्स, टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट. कि इंटरनेट से हम हेल्प भी ले सकते हैं. टीचर सम टाइम वोकैबुलरी के लिए या कुछ भी डॉक्यूमेंट्री के लिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं और वो कंप्यूटर की हेल्प से स्टूडेंट्स को इन चीज़ों से कहा करती हैं. उसके अलावा यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड. स्टूडेंट आल्सो यूज़ फॉर कंप्यूटर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. उसके अलावा फ़िल्म की बात करें तो जितने भी आप लोग कार्टून देखते हैं या एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं या उसके अलावा कोई सी भी ऐसी मूवीज़ जिसमें आपको कार्टूनिक फॉर्म में या एनिमेटेड फॉर्म में शो हो रहा, वो बेसिकली सारा वर्क जो है वो कंप्यूटर पे ही बनाया जाता है. तो अर्लियर क्रिएटिंग एनिमेशन फिल्म्स यूज्ड टू बी डिफ़िकल्ट टास्क. ईच पिक्चर्स इन द सीक्वेंस हैज़ टू बी ड्रॉन बाय हैंड. पहले दौर में क्या किया जाता था कि जब कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो हाथ से ड्रॉ करके ही पिक्चर को शो किया जाता था. लेकिन अब जैसे ही कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को, हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर में इन चीज़ों को समझने में आसानी होती है. एनिमेशन इज़ द टेक्निक ऑफ गिविंग एन ऑब्जेक्ट द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट बाय रैपिडली रनिंग अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली पिक्चर्स कैन बी इजीली मॉडिफाइड नाउअडेज. यानी जितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ की आप देखें हमको मूवीज़ मिल जाती हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं. आप चाहें तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा स्पेशल इफ़ेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं. ख़ास किस्म की एक सीक्वेंस इफ़ेक्ट्स हैं जो आज से पहले ज़माने में नहीं यूज़ किए जाते थे. ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा ही स्क्रीन का कलर था, लेकिन अब कलरफुल पिक्चर्स आपको शो होती हैं. स्टूडेंट्स जो हैं और बच्चे जो हैं इससे ज़्यादा इंटरटेन होते हैं. स्पेशल इफेक्ट्स सच एज अ सीक्वेंस ऑफ बैटल एंड अर्थक्वेक और अ फायर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर. उसके अलावा देखें स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट होती जा रही है. बल्कि अब स्पेस में सम टाइम ये होता है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंसानों का जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ कंप्यूटर की हेल्प से हम उस एरिया को मॉनिटर करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो बेसिकली कंप्यूटर आर यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द स्पेस इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा. सैटेलाइट्स आर लिंक्ड टू कंप्यूटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेस रिसर्च. उसके बाद देखें आप ये स्पेस आपको एक पिक्चर शो हो रही है कि सैटेलाइट्स टू हेल्प प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न. जितना भी हमारा साल में जो जैसा मौसम रहेगा कि किस कंट्री में कैसा टेम्परेचर है, बारिश के चांसेस हैं या फिर जो भी सिचुएशन है, वो हमें सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? कंप्यूटर के थ्रू मिलती है. दीज कंप्यूटर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड मेक प्रिडिक्ट्स अबाउट द वेदर. स्पेस शटल्स एंड रॉकेट्स भी जो है कंप्यूटर के थ्रू भेजे जाते हैं और हमें कंप्यूटर के थ्रू ही उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. उसके बाद ऑफिस में देखें, ऑफिस में कंप्यूटर का सारा काम ही कंप्यूटर पे किया जाता है. जितने भी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, ऑफिस वर्कर्स का रिकॉर्ड है, जितना भी वहाँ स्टाफ काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में सेव होता है. कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर द फॉलोइंग पर्पज. मेंटेन द ऑफिस रिकॉर्ड्स. इट कम्युनिकेट थ्रू द ईमेल एंड यूज़ फॉर द टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद लाइब्रेरीज़ में देखें, लाइब्रेरीज़ में इतनी बुक्स होती हैं. अब इतने पॉसिबल तो नहीं है कि एक लाइब्रेरियन जो है वो इतनी बुक्स का रिकॉर्ड अपने माइंड में रखे, तो उसने अपनी आसानी के लिए सारा डाटा किस में सेव किया होगा?
कंप्यूटर में सेव किया होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इट मेंटेन द डाटाबेस ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी एंड कीप द ट्रैक ऑफ इश्यूज एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। ये देखें, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है कि उसने अपना सारा डाटा किस में सेव किया हुआ है, कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। उसके बाद मेडिसन में देखें कि मेडिसन जो है, जितनी भी मेडिसन फील्ड में आप किसी भी मेडिसन का रिकॉर्ड चाह रहे हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, किस में केमिकल की कितनी मिकदार है, तो आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट मेंटेन द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कंप्यूटराइज इक्विपमेंट यूज फॉर परफॉर्मिंग मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरीज इन हॉस्पिटल्स। उसके बाद देखें बैंक्स में, देखें बैंक का सारा वर्क ही बेसिकली कंप्यूटर बेस पे है। तो इट प्रोवाइड द अकाउंट्स डिटेल टू कस्टमर एंड इन प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट। इट ऑपरेट द ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM जैसे आके आपको मुख्तलिफ जो है जगहों पे ATM मशीन भी नज़र आती हैं जिसका सारा काम ऑटोमेटिक है, यूज़ फॉर द विदड्रॉ मनी। उसके बाद डिज़ाइनिंग देखें आप, डिफरेंट ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हो गए, हाउसेस हो गए, कार्स, एरोप्लेन्स, इन सब चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर से हेल्प ली जाती है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इस योर होमवर्क यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 1 to 4। आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझना है और ये माइंड में रखना है कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। थैंक यू।